हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड इन तीनों टॉपिक्स को हम लास्ट वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इट सेज दैट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स flows through an electric press of resistance 11 ohm. Calculate the energy consumed by the press in 5 minutes. So हमारे पास क्या गिवन है? We have current equals to 5 amperes and we have resistance equals to 11 ohm. हमें क्या निकालना है? हमें एनर्जी निकालनी है कंज्यूम्ड इन 5 minutes. So we have time equals to 5 minutes and this time in seconds will be equals to 5 into 60, that is 300 seconds. So अब एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. सो लिख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 minutes इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. एंड पावर होती है पोटेंशियल इंटू करंट और साथ में टाइम आ जाएगा. बट हमारे पास गिवन क्या है? करंट एंड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हम पोटेंशियल को आई और आर के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, बिकॉज वी इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो वी हैव एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वेयर इंटू 11 एंड टाइम इज़ 300 सेकेंड्स. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 8.25 इंटू 10 to the power 4 joules. So this is the energy consumed in 5 minutes. Now moving to next problem. A lamp of 100 watt works at 220 volts. What is its resistance and current capacity? हमें पावर गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है. हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस एंड करंट कैपेसिटी ऑफ द लैम्प. सो पावर इज गिवन टू बी 100 watt एंड पोटेंशियल टू बी 220 volts. और हमें पता है दैट पावर होती है V इंटू आई के इक्वल. तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू P अपॉन V एंड P इज 100 एंड वोल्टेज इज 220. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 5 अपॉन 11. और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.455 एम्पियर्स. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस. अब हमें पावर का एक और रिलेशन पता है दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये कैसे आया? इस रिलेशन में आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ इक्वल्स टू वी अपॉन आर. तो यहाँ जब वी अपॉन आर सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल हैव वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट. तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्वल्स टू पावर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन पावर, राइट. एंड वी इज 220. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे आ जाएगा 100. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 484 ohms. So this is the resistance in this case. Okay, so next problem is an electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? So हमें इस प्रॉब्लम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी निकालनी है. दैट मीन्स हमें पावर निकालनी है. ठीक है, so what is given? We have current equals to 4 amperes and resistance equals to 12 ohm. And we have to find rate of production of heat energy. And this is nothing but power. And power के हमारे पास 3 formulas होते हैं. एक होता है VI के इक्वल, नेक्स्ट इज I स्क्वेयर R एंड थर्ड वन इज V स्क्वेयर अपॉन R. अब यहाँ हमारे पास करंट एंड रेजिस्टेंस गिवन है. सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दिस वन. तो हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी आ जाएगी इक्वल्स टू I स्क्वेयर R और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम 4 स्क्वेयर इंटू 12. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 192 watt. Now moving to next problem. Calculate the number of electrons moving per second through the filament of a lamp of 100 watt
ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट और हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं एंड हमें गिवन क्या है, पावर एंड वोल्टेज। सो पावर इज इक्वल्स टू 100 वॉट and voltage equals to 200 volt. Now using power and voltage we can easily find current, और करंट से हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे और जब टोटल चार्ज आ गया तो वहाँ से हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू इट। वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज, एंड दिस इज इक्वल्स टू 100/200, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट करंट इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर्स। सो दिस इज करंट एंड हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकेंड। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू लैम्प पर सेकेंड कितना हो जाएगा, चार्ज पासिंग थ्रू द लैम्प इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इसलिए क्योंकि जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वो भी किस में निकालने हैं, पर सेकेंड। सो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट कितना है हमारे पास 0.5 एंड टाइम इज 1 सेकेंड। सो चार्ज कितना आ गया हमारे पास 0.5 कूलम्स। एंड वी नो दैट कि जो चार्ज होता है दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n आ जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय E एंड टोटल चार्ज इज 0.5 अभी निकाला हमने, एंड E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकेंड इक्वल्स टू 3.125 इंटू 10⁻18। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं per second through the filament. Next problem we have is a 10 volt storage battery of negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistor made of alloy manganese. How much heat energy is produced in the resistor in 1 hour? What is the source of this energy? So हमारे पास क्या given है, we have voltage equals to 10 volts and we have resistance equals to 50 ohms. So हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इन 1 आवर। सो टाइम इज 1 आवर एंड अगर इसे सेकेंड्स में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। अब हमें हीट निकालनी है जो प्रोड्यूस हुई है रजिस्टर में इन 1 आवर। सो हीट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू VIT या इक्वल्स टू I² RT एंड थर्ड फार्मूला होता है हीट का V² T/R। अब हमारे पास गिवन है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। सो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम इन तीनों में से, दिस वन। सो हीट प्रोड्यूस आ जाएगी इक्वल्स टू V² T/R। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला, वोल्टेज कितनी है 10, सो 10 इंटू 10 एंड टाइम इज 3600 एंड रेजिस्टेंस इज 50 ओम। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get answer equals to 7200 joules. So this is the heat produced in the resistor in 1 hour. Now next part is what is the source of this energy. The source of this energy is the battery जो हम सर्किट में लगाते हैं, and बैटरी में भी जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है that will be the source of this energy. Now moving to last problem of today's video, it says that a 60 watt 220 volt bulb and 100 watt and 220 volt bulb are connected in parallel to main supply. Which bulb will draw more current? So we have two bulb, ठीक है, फर्स्ट की पावर है 60 watt and second bulb की पावर है 100 watt. For first bulb we have P1 equals to 60 watt and for second bulb we have power equals to 100 watt. And let I1 be the current passing through first bulb
and I2 be the current passing through second bulb. अब क्योंकि दोनों बल्ब पैरेलल में लगे हैं टू द मेन सप्लाई, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम एंड लेट इट बी V वोल्ट्स. सो हम लिख सकते हैं दैट P1 इक्वल्स टू I1V and here P2 equals to I2V. Now dividing both, we have P1 upon P2 equals to I1V upon I2V. V कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास I1 upon I2 आ जाएगा इक्वल्स टू P1 upon P2 and P1 is 60 watt and P2 is 100 watt. तो यहाँ से ये 0.6 आ गया. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि जो I1 है दिस इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स I2 एंड दिस इम्प्लाइज कि जो I2 है दिस इज ग्रेटर देन I1. हैंस हम कह सकते हैं कि जो 100 watt बल्ब है इट विल ड्रॉ मोर करंट. हैंस 100 watt बल्ब विल ड्रॉ मोर करंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.